कोविड के बाद से अब जाके हम लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया है। शायद इसीलिए इन अजीबोगरीब गाड़ियों में से कुछ तो देखने को मिलती हैं और कुछ तो शायद पूरी तरह से बंद हो गई हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों इन गाड़ियों को इतनी बुरी तरह डिजाइन किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें से कुछ गाड़ियां और कुछ की सेल्स ने लॉन्च होते ही दम तोड़ दिया। ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन आपको पुराने दिनों की सैर जरूर करवा देगी। तो पहली गाड़ी है टेम्पू हैंडसेट। 80s 90s हो या अभी कुछ साल पहले तक, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे गांव देहात में बहुत यूज की जाती थी। जनरली इसको टेम्पू बोलते थे, लेकिन इसको कहीं कहीं इसके लुक्स के हिसाब से कौवा या सुअर भी बोला जाता था। और 80 या 90 के दशक में इसका भौकाल सिर्फ अपने भारत में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी था। इसको शुरू में गुड्स कैरियर के हिसाब से लॉन्च किया गया था। इसमें 450 सीसी का 2 सिलेंडर 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन मिलता था जो 20 bhp की पावर जनरेट किया करता था। लेकिन इसको प्राइवेट कार, एम्बुलेंस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या गुड्स कैरियर में भी यूज किया जाने लगा। बट टाइम के चलते मॉडर्न कार्स के लॉन्च होने पे ये गाड़ी सिर्फ टेम्पो के तौर पे यूज होने लगी थी, जहां लोग इसमें मॉडिफिकेशन के नाम पे कोई पुराना पड़ा हुआ डीजल इंजन या इरिगेशन पंप लगाने लगे। इसीलिए हम आपने इसको रस्सी से स्टार्ट होते हुए देखा होगा। फिलहाल तो इंडियन रोड से ये टेम्पो बैन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कहीं किसी गाँव देहात में ये टेम्पो देखने को मिल ही जाता है। दूसरी और तीसरी गाड़ी हिंदुस्तान मोटर्स की ही है। जी हाँ, ये वो हिंदुस्तान मोटर्स है जिसकी एम्बेसडर और कॉन्टेसा को जनता का बहुत प्यार मिला। लेकिन इतना प्यार मिलने के बावजूद इस कार ब्रांड ने अपनी ट्रैकर नामक कार बना के शायद जनता को प्यार वापस नहीं लौटाया। ये कार और इसके पार्ट्स पूरी तरह एम्बेसडर के प्लेटफॉर्म पे बनाए गए थे। कुछ जगह पे ये पुलिस जीप की तरह यूज की जाती थी, लेकिन इसका बेहद बेसिक डिजाइन इस कार को कहीं तक लेकर नहीं जा पाया। बिकॉज एक तरफ एम्बेसडर और कॉन्टेसा जैसी खूबसूरत गाड़ियां और दूसरी तरफ ये एसयूवी। उसके बाद भी इसकी कहानी नहीं रुकती। हिंदुस्तान मोटर्स इस पे शायद इतने कॉन्फिडेंट थे कि इसको 2 इंजन ऑप्शन में लॉन्च किया था। एक था 1.5 लीटर डीजल इंजन जो 38 bhp की पावर 80 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता था, और दूसरा 2.0 लीटर डीजल इंजन जो 50 bhp की पावर और 106 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। खुद सोच लो, आज में टाटा टियागो का और इस गाड़ी का कंपैरिजन किया जाए तो किसका ज्यादा निकलेगा। थर्ड कार जो हिंदुस्तान मोटर्स की ही है वो है हिंदुस्तान वीर। ये इमेजेस देख के ये मत समझना कि मैंने या किसी ने ये फोटो को एडिट किया है। ये भी एम्बेसडर पे बेस्ड एक पिकअप ट्रक बनाने की नाकाम कोशिश है, जिसको बनाने का आइडिया मुझे बिना सर पैर का लगा। मतलब उस टाइम पे इस कार ब्रांड की सेल्स अच्छा परफॉर्म कर रही थी। उस टाइम पे तब की एक रॉयल, रोबस्ट और कंफर्टेबल सेडान एम्बेसडर के साथ एक्सपेरिमेंट करने का कोई सेंस मेरे हिसाब से नहीं बनता। लगा कि कुछ और बनाने निकले थे, और जब रियलाइज हुआ कि दूर निकल आए तो ये एक पिकअप ट्रक की शक्ल में डिजास्टर लॉन्च कर दिया। मतलब इसकी सेल्स का रिकॉर्ड ढूंढने का ट्राई किया। लगता है कि इनके एम्प्लॉइज ने ही थक हार के आपस में ही ये कार यूज कर ली होगी। यहाँ तक आके लगा होगा कि पहले के लोगों ने क्या क्या उल्टा सीधा काम किया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। अभी तो शुरुआत हुई है गुरु। 4th पोजीशन पे है ये जुगाड़। जुगाड़ मतलब जुगाड़, जिस काम को करने के लिए किताबी नॉलेज ना यूज करके बस काम चलाओ काम करने को जुगाड़ बोलते हैं, जिसका ये गाड़ी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। कहीं बिजली के जनरेटर के साथ 4 व्हीलर टेम्पो को लगा के, तो कहीं एक आधी कटी मोटरसाइकिल में ट्रॉली लगा के एक रिक्शा बना के जो कमाई का जरिया बन जाए, उसको यहाँ जुगाड़ बोला जाता है। अब क्योंकि जुगाड़ को किसी ब्रांड ने नहीं डेवलप किया था बल्कि पब्लिक ने खुद से बनाया था, तो इसको कहीं भी लीगल तरह से रजिस्टर नहीं करवा सके। इसीलिए इसके ओनर्स को अक्सर पुलिस के चालान का सामना करना पड़ता था, और अब कुछ टाइम पहले ही इसको रोड पे से बैन कर दिया गया है। लेकिन हमारे देश के गांव देहात में अगर ऐसे इंजीनियर्स है ना, तो इनको अच्छी रिसोर्सेज की हेल्प मिलनी चाहिए। बिकॉज जब ये कुछ नहीं से जुगाड़ बना सकते हैं तो बहुत कुछ से तो तूफान आ जाएगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। 5th पोजीशन पे है 3 पहियों की कार। जी हाँ, कार सिपानी बादल। ये इंडिया की फर्स्ट 3 व्हील्ड कार थी जो यूके की रॉबिन कार से इंस्पायर्ड थी। ये कार दुकानों पे बिकने वाली खिलौने की कार जैसी थी, बिकॉज खिलौने की भी फाइबर या प्लास्टिक की बनती है और इस कार की बॉडी भी फाइबर की बनी हुई थी। ये कार एक रेयर व्हील ड्राइव होने के बावजूद भी इसके आगे इकलौते व्हील में ब्रेक्स भी नहीं थे, वो बस स्टीयरिंग से कनेक्टेड था। और क्योंकि स्टेबिलिटी पे कोई खास काम नहीं किया था, इसीलिए ये कार बात बात पे पलट जाती थी। इस कार को बनाने वाले पता नहीं क्या बनाना चाह रहे थे। जब इस कार को पलटने की न्यूज बहुत कॉमन हो गई तो इस कंपनी ने इसका एक फेसलिफ्ट लॉन्च किया था जिसका नाम सिपानी बादल 2 रखा था, जिसमें आगे भी 2 व्हील लगा दिए थे। लेकिन क्योंकि अब तक रिलायबिलिटी पे बहुत क्वेश्चंस उठ चुके थे, तो ये ब्रांड ज्यादा दिन मार्केट में टिक नहीं पाया। अब जब 3 व्हील्स के व्हीकल की बात करी है तो हम 6th पोजीशन पे 6 सीटर 3 व्हीलर टेम्पो को कैसे भूल सकते हैं। ये टेम्पो कहने को 6 सीटर है, लेकिन इसमें 10 से 12 लोगों को बिठाना एक आम बात है। इसका 522 सीसी का डीजल इंजन 9.7 bhp की पावर और 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसको विक्रम और फोर्स मोटर्स बनाया करती हैं, और हो सकता है कि इसमें आप हाल फिलहाल में बैठे भी हो। तो ये थी वो 6 अजीबो गरीब गाड़ियां जो एक टाइम पे मार्केट में लॉन्च हुई थी, जिनमें से कुछ तो आज भी फेमस है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को
प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक घर वालों का ख्याल रखना और ड्राइव सेफ। ओके गाइस, बाय।